ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन, जो कि चैप्टर आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का ये टॉपिक है। ठीक है, क्लास 10 चल रही है, क्लास 10 का लेसन चल रहा है और आज डेट है 25 दिसंबर 2023। मैरी क्रिसमस। ठीक है, चलिए। तो देखिए, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाई करना। ठीक है, तो मैग्नीफाई करने का मतलब क्या हुआ? बड़ा हो जाना, बड़ा दिख जाना। ठीक है ना, या किसी के कंपैरिजन में उसको बड़ा कर देना। ठीक है ना। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? मिरर की। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बड़ा करने से मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, लास्ट वीडियो में हमने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखा था, क्या? M = HI/HO। ठीक है, इमेज की चीज़ हमेशा आगे रहेगी, ऊपर रहेगी। ठीक है, चलिए। तो आप यहाँ देखिए, मैग्नीफिकेशन यहाँ पर क्या आ रहा है? रेशो आ रहा है किसका? हाइट का, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, तो रेशो का क्या मीनिंग है? रेशो का मतलब यहाँ पर ये है कि कितना बड़ा या कितना छोटा। बात समझ में आ गई? तो मैग्नीफिकेशन का यहाँ पर हम क्या मीनिंग लेंगे कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। बात समझ में आ गई? चलिए, इसीलिए ये रेशो है। ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट की कंपैरिजन में इमेज की हाइट कितनी बड़ी हुई या कितनी छोटी हुई। ठीक है, समझ में आ रही बात? देखिए, तो आप बात को ये समझिए पहले कि देखिए, अब क्या मीनिंग है कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 आ गई, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आई? 1, तो इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों क्या है? इक्वल है। बात समझ में आ रही है? अब क्यों इक्वल है भाई? तो देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट की हाइट मान लीजिए कितनी है? 5 है, 5 सेंटीमीटर है, और इमेज की हाइट भी कितनी है? ठीक है, जैसे कि HO ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इमेज की हाइट भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो क्या होता है भाई? HI/HO इज इक्वल टू, तो HI की वैल्यू क्या होगी? HI की वैल्यू 5, HO की वैल्यू 5, कटेगा इससे 1 टाइम, मैग्नीफिकेशन कितना आ गया? 1। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर M यानी कि मैग्नीफिकेशन 1 है, इसका क्या मीनिंग हुआ? तो हमें मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो दी जाएगी क्वेश्चन में, उससे हमें क्या निकालना है? उसका मीनिंग निकालना है कि आखिर मीनिंग क्या है। तो अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 है तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? दोनों की हाइट क्या हो गई? इक्वल हो गई, जैसे कि ऐसे। बात समझ में आ गई? अब अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होती है? 1 से कम हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? 1 से कम, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, तो क्या मीनिंग निकलेगा इसका? तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मीनिंग चलिए अपन निकालते हैं। इसका मीनिंग ये निकलेगा कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, क्यों हो गई? तो देखिए भाई, अब यहाँ पर अपन ने क्या ले रखा है कि इमेज की हाइट, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट 5 ले रखी है। अगर अपन इमेज की हाइट क्या ले लें? 4 ले लें। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें, ठीक है, चलिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो इमेज की हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसको कट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा भाई? 1 टाइम तो नहीं जाएगा ना, 1 से कम ही जाएगा, यानी कि कोई भी वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? 0 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी कि 1 से कम ही आएगी। तो जब भी अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आएगी, इसका क्या मतलब हुआ कि इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है? कम है। बात समझ में आ गई? चलिए, सेम अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या है भाई? 1 से ज़्यादा है,
तो क्या मीनिंग निकलेगा, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, कैसे होगी भाई, यहाँ देख लेते हैं। अगर आपने इमेज की हाइट क्या ले ली, मान लीजिए 6 ले ली, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/5। ठीक है, तो अब ऊपर वाला की वैल्यू क्या है नीचे वाले से, यानी कि इमेज की हाइट की वैल्यू ज़्यादा है, तो एटलीस्ट आप 1 टाइम तो इसका डिवाइड कर ही सकते हो, और तो आंसर क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग अगर हम डिवाइड भी करें तो कैसे जाएगा भाई, 5 1 जा 5। ठीक है, अब क्या बचेगा 1 बचेगा, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, कितना हो गया 10 हो गया, तो 2 टाइम्स चल जाएगा, तो 1.2 हो गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या है आपकी भाई 1.2, जो कि 1 से ज़्यादा है। ठीक है ना, तो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है, इसीलिए ही तो इमेज की हाइट क्या हो रही है, सॉरी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है 1 से ज़्यादा आ गई। ठीक है, तो इन तीनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब क्या बात करते हैं यूनिट की, भाई मैग्नीफिकेशन की यूनिट क्या होगी, तो आप ही बताओ भाई क्या यूनिट होगी। ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इमेज की हाइट किस में होगी, कोई सेंटीमीटर में होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट भी सेंटीमीटर में होगी, या फिर मान लीजिए तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं हुई। मान लीजिए मीटर में है तो मीटर अपॉन मीटर होगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैग्नीफिकेशन की कोई क्या नहीं होती, यूनिट नहीं होती। ये सिर्फ एक क्या है कंपैरिजन है, कंपैरिजन सेम चीज़ों का ही किया जाता है। जैसे कि अगर आप ये कहो कि मेरी बोतल मेरे बैग से ज़्यादा अच्छी है, तो क्या कंपैरिजन हुआ भाई, बोतल का काम अलग है, बैग का काम अलग है, बात समझ में आ गई। मेरी रोटी आसमान से अच्छी है, ये क्या कंपैरिजन हुआ भाई, रोटी का काम अलग है, आसमान का काम अलग है। ठीक है ना, तो कंपैरिजन सेम चीज़ों में की जाती है। आप मेरा कंपैरिजन किसी इंसान से कर सकते हो, मैं टीचर हूँ तो टीचर का कंपैरिजन आप टीचर से कर सकते हो कि भैया ये वाला टीचर तो बकवास से कतई, ठीक है, ये वाला टीचर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो टीचर सेम चीज़ों का आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब मैं टीचर हूँ, एक डॉक्टर है, टीचर का कंपैरिजन आप डॉक्टर, भैया डॉक्टर बढ़िया है, टीचर बकवास का, कैसे भैया, टीचर का काम अलग है, डॉक्टर का काम अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पर आप कंपैरिजन जो करते हो, ठीक है ना, तो कंपैरिजन करने में कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो सेम क्यों नहीं होती यूनिट, क्योंकि यूनिट कट जाती है। तो यहाँ पर ये सिर्फ क्या है कंपैरिजन है, क्या कंपैरिजन है, मैग्नीफिकेशन एक कंपैरिजन है। क्या कंपैरिजन है कि दोनों की साइज में क्या डिफरेंस आया। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है फिक्स, उसकी जो है उसको आप पोजीशन चेंज करते जाओगे, उसकी पोजीशन आप चेंज करते जाओगे, कभी इनफाइनाइट पे, ठीक है, इस तरीके से इनफाइनाइट पे, कभी इन दोनों के बीच में, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कभी इन दोनों के बीच में, कभी फोकस पे, कभी इन दोनों के बीच में। ऑब्जेक्ट की हाइट तो सेम रहेगी, ठीक है ना, तो उसकी पोजीशन के हिसाब से इमेज की हाइट क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो आप ये देखना चाहते हो कि भाई कहाँ कहाँ पर इमेज जो है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कहाँ छोटी है और कहाँ बड़ी है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, मैग्नीफिकेशन देखोगे। जैसे कि अगर अपन देखें, ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम इनफाइनाइट पर रखते हैं तो इमेज फोकस पे बनती है। तो बताइए एकदम, तो इमेज के कंपैरिजन में एकदम पॉइंटेड है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो इमेज बहुत छोटी है तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मैग्नीफिकेशन भी ये देखिए यहाँ पर है ना। तो आप तो बस इमेज का ध्यान रखिए, इमेज छोटी, मैग्नीफिकेशन भी छोटा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आपने यहाँ रखा बीच में इनफाइनाइट और इसके बीच में, तो यहाँ बनेगा भाई, ठीक है, तब भी क्या बनेगा, छोटा बनेगा, तब भी कैसे बनेगा, छोटा बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कम आएगी 1 से। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को, यहाँ रख दिया तो इसी के बराबर बनती है, हमें पता है, पढ़ा हुआ है हमने। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी,
1 आएगी। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि मैग्नीफिकेशन कॉनकेव मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 कब होगी? कब होगी? जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ही आपने इसको इधर रखा तो इसकी इमेज क्या होती है? बड़ी हो जाती है। पढ़ा हुआ है हमने इस तरीके से। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? इस पोजीशन में, इस कंडीशन में m की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी। 1 से ज़्यादा होते क्या मतलब हुआ कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पर रख दिया तो इनफाइनाइट पे बनता है और बहुत बड़ा बनता है, वहाँ पर भी m की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब आपने यहाँ रखा तो आपको पता है यहाँ पर भी इमेज जो है बड़ी बनती है, और इसी रीज़न की वजह से इसको हम किस में यूज़ करते हैं? शेविंग मिरर के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ पर भी इस पोजीशन में भी यानी कि फोकस और पोल के बीच में भी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है। और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो हमेशा क्या होगी? इमेज हमको पता है छोटी ही बनती है, तो कॉन्वेक्स मिरर के कंपैरिजन में तो हमेशा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटी ही होगी। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस अब आपको क्या करना है, एक चीज़ और याद रखनी है कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये तो होता ही है HI/HO। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि -V/U भी होता है। ठीक है ना? कैसे याद रखोगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर इमेज है ना, तो V क्या होता है? ये भी डिस्टेंस होती है, इमेज की डिस्टेंस होती है ये। ठीक है ना? ये V होती है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है? U होती है। हमें पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है। तो देखिए, मैग्नीफिकेशन पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, है ना? मैंने आपसे कहा हुआ है कि मिरर के और लेंसेज के फॉर्म जो क्वेश्चन है वो आपको बिना डायग्राम बनाए नहीं करना है। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे भाई? कॉनकेव मिरर बोल रहा है, कॉनकेव मिरर बना लीजिए। ठीक है ना? ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई कि ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब इसने फोकस की बात कर नहीं रखी, तो अपन फोकस नहीं बनाते हैं, क्योंकि अभी अब गड़बड़ हो जाएगा। आप समझोगे कि भाई 12 सेंटीमीटर फोकस के आसपास ही क्या है ना? तो अपन 12 सेंटीमीटर क्या कर लेते हैं भाई? ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। ठीक है, ये U है आपका, U इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? चलिए आगे क्या कह रहा है? इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। अब रियल इमेज का क्या मतलब हुआ कि इस तरफ बनेगा इमेज, है ना? कॉनकेव मिरर के सारे केस पता है, यानी कि सिर्फ एक ही केस होता है जब हम फोकस के और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनती है। और रियल इमेज कब बनती है? जब फोकस के इस तरफ यानी कि बियॉन्ड होते हैं। इसका मतलब ये तो हो गया कि ये तो फिक्स हो गया कि हमारा जो इमेज है वो हमारे जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस के बियॉन्ड रखा हुआ है। ठीक है ना? और रियल है तो यानी कि हमारी जो इमेज है वो भी कैसी बनेगी भाई? इन्वर्टेड बनेगी, और वो कहाँ बनेगी वो पता नहीं है। ठीक है ना? चलिए, यानी कि ये तो फिक्स है कि अगर रियल इमेज बन रही है तो कैसी होगी? वो इन्वर्टेड होगी। ठीक है ना? चलिए, 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब 4 टाइम लार्जर है, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है ना? m की वैल्यू 4 दे रखी है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 4 है, लेकिन प्लस में है कि माइनस में है वो अभी देख लेंगे हम लोग। ठीक है ना? चलिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है ना? हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करनी है किसकी? इमेज की, यानी कि v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, पहले तो गिवन देख लेते हैं भाई, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है? u की वैल्यू दी हुई है। u की वैल्यू किस में होगी? माइनस में होगी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, इसके अलावा हमें मैग्नीफिकेशन m दिया हुआ है, तो m की वैल्यू क्या हो गई?
अब चूंकि ये क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है, इसलिए क्या होगी, m की वैल्यू माइनस में होगी, ठीक है, -4, चलिए सॉरी सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होती। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि भाई क्यों ऐसा हुआ मैग्नीफिकेशन, ठीक है ना। तो देखिए याद रखिए HO की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, क्यों, क्योंकि वो हमेशा सीधा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। और HI की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। किस पर डिपेंड करता है ये, इमेज पर। इमेज अगर ऊपर बनेगी तो प्लस, नीचे बनेगी तो माइनस, और चूंकि रियल बोल रहा है तो वो इन्वर्टेड होगा, इसका मतलब वो माइनस में होगा। अब HI की वैल्यू माइनस में है तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, HI/HO, ठीक है। तो HI की वैल्यू माइनस में है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैग्नीफिकेशन माइनस में होगा, ठीक है। चलिए तो आपको याद रखना है कि अगर इन्वर्टेड है तो क्या बनेगा भाई, मैग्नीफिकेशन माइनस में आ जाएगा। इसके अलावा मैं फाइंड क्या करना है, V की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम। अब देखिए V फाइंड कर रहा है तो V वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ठीक है ना, m = -V/u, ठीक है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या है भाई, -4, ठीक है, -4। V की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, u की वैल्यू कितनी है भाई, -12, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। चलिए क्या बचा भाई, -4 = V/12। V को हम इस तरफ भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 × 12 = V। तो कितना हो जाएगा ये, -48 = V। तो V की वैल्यू क्या हो गई भाई, -48 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इमेज है ये कहाँ बनेगा, ये 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे तो ये रखा हुआ है और इस तरफ बनेगा, ठीक है, और बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, 4 गुना बनेगा, ठीक है। चलो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अच्छा इससे और क्या क्या मीनिंग पता चल रहा है आपको, देखिए ये 48 डिस्टेंस पे बन रहा है, ठीक है। तो अब अगर क्या मीनिंग है कि जब ऑब्जेक्ट जो है अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो वो एकदम इसके बराबर बनता है, और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ ले जाते हैं इमेज बड़ी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कहाँ रखा हुआ है भाई, और ये मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं रखा हुआ है, ये बात हमारे फिक्स हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा ये अगर फोकस पे होता तो ये इनफाइनाइट पे बन रही होती, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, तब तक के लिए बाय बाय।